हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 31 अक्टूबर 2024, दिन गुरुवार, बांग्ला 14 कार्तिक, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बरही से कमल खिलाएं, मिलकर करेंगे बरही का विकास। मनीष जायसवाल। भाजपा प्रत्याशी मनोज कुमार यादव के समर्थन में सांसद मनीष जायसवाल ने जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने कहा, बरही में भाजपा के पक्ष में माहौल है, चलिए मिलकर कमल खिलाते हैं और बरही का विकास करते हैं। सांसद ने भरोसा दिलाया कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनते ही सभी संकल्पों को पूरा किया जाएगा, जो प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है। अभियान के दौरान भगहर में युवाओं ने बाइक रैली निकालकर सांसद और भाजपा प्रत्याशी का स्वागत किया। 35 वर्षों से आपके सुख दुख का साथी रहा हूं, मनोज यादव। इस अवसर पर भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिनमें मंडल अध्यक्ष राजेंद्र चंद्रवंशी, मुखिया संघ अध्यक्ष बीरेंद्र रजक और अन्य प्रमुख सदस्य शामिल थे। भाजपा प्रत्याशी मनोज कुमार यादव ने भी जनता से कहा, मैं 35 वर्षों से आपके सुख दुख का साथी रहा हूं। कमल का बटन दबाकर हमें विजयी बनाएं और डबल इंजन की सरकार बनाएं। इसके अतिरिक्त सांसद ने सिंघरावां, कर्मा, सियरकोणी और पांडेयबारा में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और सभी से पार्टी प्रत्याशी को जीताने की अपील की। GD गोइनका स्कूल में छापेमारी, पुलिस छावनी में स्कूल परिसर तब्दील। राजधानी रांची के चर्चित स्कूल GD गोइनका में रांची पुलिस की कार्रवाई चल रही है। टीम भारी संख्या में सुरक्षा बलों के साथ स्कूल परिसर में जांच करने पहुंची है। पूरे स्कूल परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। काफी संख्या में सुरक्षा बलों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्कूल में रखा गया है। फिलहाल मामला कोई स्पष्ट नहीं कर रहा है। रांची में यहां जुआ अड्डे पर विवाद के बाद फायरिंग, युवक घायल। राजधानी रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र स्थित लोधमा से एक सनसनीखेज खबर है, जहां देर रात जुआ अड्डे पर विवाद बढ़ने के बाद फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। इस गोलीबारी में एक युवक घायल हो गया है, उसे रिम्स में भर्ती कराया गया। वहीं गोली मारने वाले युवक को भी लोगों ने जमकर पीटा है, जिससे आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या है मामला? जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के लोधमा बस्ती में बड़े पैमाने पर कई दिनों से जुआ चल रहा था। रात करीब 2:30 बजे खरसीदाग इलाके के कुटियातू के एक युवक और लोधमा बस्ती के युवक में जुआ को लेकर विवाद हुआ। तभी शशि नामक युवक ने रविंद्र महातो नामक युवक को पेट में गोली मार दी। युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां स्थिति गंभीर बनी हुई है। मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस ने घटनास्थल से एक देसी कट्टा और बाइक बरामद किया है। 3 नवंबर को अमित शाह, 4 को झारखंड दौरे पर रहेंगे PM नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को झारखंड का दौरा करेंगे, जहां वे 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह 3 नवंबर को झारखंड आएंगे और 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। यह जानकारी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी, जो झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सहप्रभारी हैं। दिवाली बाद तेज होगा चुनाव प्रचार। श्री शर्मा ने बताया कि दीपावली के बाद चुनाव प्रचार में तेजी आएगी और इस बार झारखंड में NDA की सरकार बनाने का विश्वास जताया। यह दौरा चुनावी माहौल को गरमाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। झारखंड में यहां 2 हिस्सों में बंटी मालगाड़ी, गरीब रथ समेत कई ट्रेनें लेट, पैसेंजर्स रहे परेशान। पलामू छिपादोहार रेलवे स्टेशन के पास देर रात एक लॉन्ग हॉल मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई, जिसके कारण रेलवे का परिचालन 2.5 घंटे तक बाधित रहा। इस घटना के चलते कई रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनें खड़ी रहीं। क्या है मामला? मालगाड़ी 96 बोगियों की थी और जब यह छिपादोहार स्टेशन से गुजर रही थी, तभी अचानक 2 हिस्सों में बंट गई।
इस घटना के बाद रेलवे अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और बरवाड़ी रेलवे स्टेशन से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। अधिकतर डिब्बे प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाने के कारण लूप लाइन पर ट्रेनों का परिचालन संभव नहीं था। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि घटना के कारण रांची सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस और गरीब रथ एक्सप्रेस जैसे कई ट्रेनें कुमंडी और हेहेगड़ा स्टेशनों पर खड़ी रहीं। हावड़ा जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस और जम्मू तवी टाटा एक्सप्रेस समेत अन्य सवारी ट्रेनों को भी अलग अलग स्टेशनों पर रोकना पड़ा। बरवाडीह रेलवे स्टेशन के मास्टर अनिल कुमार द्विवेदी ने बताया कि हेहेगड़ा और छिपादोहार के बीच लॉन्ग हॉल मालगाड़ी का नकल टूट गया था, जिससे परिचालन में बाधा आई। घंटों की मेहनत के बाद देर रात ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो गया। छिपादोहार रेलवे स्टेशन धनबाद रेल डिवीजन के सीआईसी सेक्शन के अंतर्गत आता है। रांची में धनतेरस पर जमकर हुई धन वर्षा, इस बार 30% ज्यादा का हुआ कारोबार। धनतेरस पर रांची के बाजारों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली, जिसमें कुल कारोबार 450 करोड़ रुपए से अधिक रहा। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अनुसार यह 2023 की तुलना में 30% अधिक है। इस वर्ष रांची वासियों ने 211 करोड़ रुपए के वाहनों, 166 करोड़ के आभूषण, 14 करोड़ के बर्तन, 40 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और 10 करोड़ के होम अप्लायंसेस की खरीदारी की। मेन रोड, अपर बाजार, चर्च रोड, कोकर बाजार और अन्य प्रमुख बाजारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। 10 करोड़ के बिके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स सर्राफा व्यापारी विजय वर्मन के अनुसार धनतेरस पर जेवर बाजार गुलजार रहा। सोने और चांदी के आभूषणों की खरीदारी के लिए ग्राहकों की लंबी कतारें देखी गईं। इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों में भी रात भर ग्राहक जुटे रहे, जहां रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और अन्य होम अप्लायंसेस की बिक्री हुई। इस श्रेणी में करीब 40 करोड़ रुपए के उत्पाद बिके, जो पिछले वर्ष से 25 से 30% अधिक हैं। गिरिडीह सेंट्रल जेल में छापेमारी, एक कमरे व बैरक को खंगाला जाने, क्या है पूरा मामला। झारखंड के गिरिडीह सेंट्रल जेल में दिवाली से एक दिन पहले बुधवार को अचानक छापेमारी की गई। जिला प्रशासन की टीम ने सुबह 6 बजे से शुरू होकर लगभग 1 घंटे तक जेल के सभी कमरों और बैरकों की सर्च की। ये अधिकारी रहे मौजूद। जेल में छापेमारी के दौरान गिरिडीह के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी डॉक्टर विमल कुमार और एसडीपीओ जीतवाहन उरांव समेत अन्य अधिकारियों और पुलिस जवानों ने भाग लिया। इस दौरान जेल की सुपरिटेंडेंट हिमानी प्रिया भी मौके पर मौजूद रहीं। जिला प्रशासन ने बताया कि यह छापेमारी रूटीन वर्क के तहत की गई थी। अधिकारियों ने सभी कमरों और बैरकों की बारीकी से जांच की, लेकिन सर्च अभियान के दौरान किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। छापेमारी लगभग 7:30 बजे समाप्त हुई। इस छापेमारी ने सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता को दर्शाया है, विशेषकर त्योहारों के मद्देनजर। जामताड़ा जेल में अहले सुबह छापेमारी, कैदियों के बीच हड़कंप। जामताड़ा में बुधवार सुबह जामताड़ा मंडल कारा में डीसी और एसपी की अगुवाई में अचानक छापेमारी की गई, जिससे कैदियों के बीच हड़कंप मच गया। हालांकि इस रेड के दौरान कैदियों के पास से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। क्या है मामला? इस छापेमारी का उद्देश्य शांतिपूर्ण चुनाव कराने की तैयारियों का हिस्सा था। डीसी और एसपी ने छापेमारी के दौरान महिला और पुरुष कैदियों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं की जानकारी भी प्राप्त की। इस अभियान में जामताड़ा के एसडीओ, एसडीपीओ और जामताड़ा थाना प्रभारी समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। छापेमारी ने सुरक्षा व्यवस्था की दिशा में प्रशासन की सक्रियता को दर्शाया है। जीडी गोइंका स्कूल में मिले 1 करोड़ रुपए, चल रही है छापेमारी। राजधानी रांची के चर्चित स्कूल जीडी गोइंका में रांची पुलिस की कार्रवाई चल रही है। टीम भारी संख्या में सुरक्षा बलों के साथ स्कूल परिसर में जांच करने पहुंची है। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्कूल कैंपस से 1 करोड़ रुपए मिले हैं। स्कूल कैंपस में गतिविधियां तेज हो गई हैं। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ स्कूल कैंपस, पूरे स्कूल परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। काफी संख्या में सुरक्षा बलों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्कूल में रखा गया है। फिलहाल कार्रवाई चल रही है। देवघर सेंट्रल जेल में छापेमारी, महिला पुरुष वार्ड की ली तलाशी।
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर के नेतृत्व में आज सुबह केंद्रीय कारा देवघर में अचानक छापेमारी की गई। इस अभियान के दौरान जेल के सभी महिला और पुरुष वार्डों की गहन तलाशी ली गई। छापेमारी के दौरान सीसीटीवी फुटेज, विजिटर रजिस्टर और कारा परिसर की भी जांच की गई, लेकिन किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक सामान जेल के अंदर नहीं मिला। क्या है मामला? ये छापेमारी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और जेल के अंदर की स्थिति की निगरानी के लिए की गई थी। अधिकारियों ने अभियान की सफलता पर मांडर में ऑटो पलटने से 8 लोग घायल। मांडर थाना क्षेत्र के बूढ़ा खुखरा कोल्ड स्टोर के पास एक ऑटो पलटने से 8 लोग घायल हो गए। घटना उस समय हुई जब ऑटो चालक ने एक कुत्ते को बचाने के प्रयास में वाहन को अनियंत्रित कर दिया। घायलों में ऑटो चालक सऊद खान, एक महिला मंगरी उराइन और 6 छात्राएं शामिल हैं। जानकारी के अनुसार ऑटो टंगरबसली से सवारियों को लेकर मंदार की ओर आ रहा था। हादसे में गंभीर रूप से घायल छात्राओं में लोयो की छात्रा अर्चना मिंज, तरशीला केरकेट्टा, खुशी खलखो, रितिका पलक, सकारा गांव की यमुना कुमारी और दिव्या उरांव शामिल हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने घायलों को टेम्पो के माध्यम से रेफरल अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को प्राथमिक इलाज के बाद रिम्स रेफर किया गया, जबकि अन्य छात्राओं को मामूली चोटों के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। बीजेपी मीडिया सेंटर का उद्घाटन बाबूलाल मरांडी ने काटा फीता। रांची, बुधवार को मोहन कॉम्प्लेक्स में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने फीता काटकर सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक और प्रदेश प्रवक्ता भी उपस्थित रहे। मुंचुन राय ने भी वापस लिया नामांकन। रांची विधानसभा चुनाव हुआ और अधिक रोचक। पहले संदीप वर्मा और अब मुंचुन राय। जी हां, रांची विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने वाले संदीप वर्मा के बाद अब मुंचुन राय ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है। इस तरह राजनीतिज्ञों की माने तो भाजपा का वोट अब रांची में बंटने का खतरा टल गया है। इसका सीधा सीधा लाभ भाजपा के उम्मीदवार सीपी सिंह को होगा। माना जा रहा है कि भाजपा उम्मीदवार की स्थिति पहले की अपेक्षा मजबूत हुई है। बता दें कि मुंचुन राय को मनाने के लिए भाजपा संगठन की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा था। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री सह झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह भी उनके आवास पहुंचे थे। आखिरकार मुंचुन राय ने नामांकन वापस ले लिया, जो बीजेपी संगठन के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बता दें कि रांची से सत्तारूढ़ दल झामुमो ने राज्यसभा की सांसद डॉ महुआ माझी को अपना उम्मीदवार बनाया है। महुआ माझी इससे पहले भी रांची विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन सीपी सिंह के सामने वह कभी चुनाव नहीं जीत पाईं। पिछली बार यानी 2019 के विधानसभा चुनाव में वह लगभग 5000 वोट से पीछे रह गई थीं और सीपी सिंह विधायक बन गए थे। खैर, राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो डॉ महुआ माझी रांची से सीपी सिंह को अच्छी टक्कर देंगी। जेपी नारायण सेंट्रल जेल में छापेमारी, 8 मजिस्ट्रेट समेत भारी संख्या में पुलिस बल थे तैनात। हजारीबाग, 30 अक्टूबर की सुबह 5:30 बजे जिला प्रशासन ने विधानसभा चुनाव 2024 की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में एक औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का नेतृत्व जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नैन्सी सहाय ने किया, जिसमें पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह भी शामिल रहे। बारी बारी से सभी वार्डों की तलाशी। इस निरीक्षण में 8 मजिस्ट्रेट और पुलिस बल शामिल थे, जिन्होंने कारागार के विभिन्न कैदी वार्डों की गहनता से जांच की। उपायुक्त ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। अधिकारियों ने सभी वार्डों की बारीकी से तलाशी ली और एक कैंची बरामद की गई। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि यह एक रूटीन जांच है, लेकिन चुनाव को प्रभावित करने की संभावनाओं को देखते हुए यह आवश्यक था। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में औचक निरीक्षण जारी रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितताओं पर नजर रखी जा सके।
इस निरीक्षण में सदर एसडीएम अशोक कुमार, बीडीओ नीतू सिंह, सीओ मयंक भूषण, बड़कागांव बीडीओ जितेंद्र कुमार और अन्य पुलिस बल मौजूद थे। जिला प्रशासन का यह कदम आगामी विधानसभा चुनाव को सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है। हिमंता बिस्वा शर्मा की कोल्हान में बड़ी घोषणा, हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। झारखंड के चाईबासा में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में एनडीए पूरी कोशिश करेगी। इस मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी उपस्थित थे, जो स्वयं हो समुदाय से आते हैं। शर्मा ने बताया कि हो भाषा लगभग 25 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है और यह मुख्य रूप से हो आदिवासी समुदाय के बीच प्रचलित है। उन्होंने कहा कि झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में हो समुदाय की एक बड़ी आबादी निवास करती है। सीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरना धर्म कोड पहले से मौजूद था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे हटाया। उन्होंने इसके लिए जनगणना का इंतजार करने की बात कही। इसके अलावा शर्मा ने सोशल मीडिया पर भी हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए एनडीए की प्रतिबद्धता जताई। उनका यह बयान पीएम मोदी के चाईबासा दौरे और चुनावी तैयारियों की बैठक के बाद आया। रांची पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, शांतिपूर्वक चुनाव कराने की अपील। राजधानी रांची में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में सिटी एसपी, अरगोड़ा पुलिस के अलावा यूपी पुलिस के पदाधिकारी भी शामिल रहे। इस दौरान अरगोड़ा, अशोकनगर, हज हाउस, सहजानंद क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। रांची पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने की अपील की। बता दें कि रांची में 13 नवंबर को चुनाव है। इसको लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। फ्लैग मार्च में शामिल सिटी एसपी ने रांची के लोगों से शांतिपूर्वक पर्व मनाने की भी अपील की। बता दें कि दीपावली 31 दिसंबर को मनाया जाएगा और वहीं छठ पूजा 5 नवंबर से शुरू हो रही है। इस बीच रांची पुलिस ने शहरवासियों से अपील की है कि सभी लोग मिलजुल कर पर्व मनाएं और अफवाहों पर ध्यान न दें। पाकुड़ में इंडिया गठबंधन की बैठक, 3 विधानसभा प्रत्याशियों की घोषणा की गई। पाकुड़ झामुमो कार्यालय में इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजमहल लोकसभा सांसद विजय हांसदा, झामुमो जिला अध्यक्ष श्याम यादव और कांग्रेस प्रदेश महासचिव तनवीर आलम सहित कई अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक में इंडिया गठबंधन के लिए पाकुड़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी निसात आलम, लिट्टीपाड़ा विधानसभा से झामुमो प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू और महेशपुर विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी प्रोफेसर स्टीफन मरांडी की घोषणा की गई। इन तीनों प्रत्याशियों को भारी मतों से जीत दिलाने के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। सांसद विजय हांसदा ने बैठक में कहा, इंडिया गठबंधन ही राज्य का कल्याण करवा सकता है। हमें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचानी है। केवल इंडिया गठबंधन ही गरीबों और आम लोगों के हितों की रक्षा कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा का एकमात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है और वे इसके लिए धन बल का उपयोग करने से नहीं चूक रहे हैं। हांसदा ने बताया, इंडिया गठबंधन ही राज्य की दशा और दिशा को बदल सकता है। हम सब एकजुट होकर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। हेडमास्टर को 5,000 रुपए रिश्वत लेते एसीबी ने किया गिरफ्तार। जाने क्या है पूरा मामला। नगर उंटारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक अनिल विश्वकर्मा को पलामू एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 5,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या है मामला? सूत्रों के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष द्वारा दी गई शिकायत के बाद कार्रवाई की गई। शिकायत में बताया गया था कि अनिल विश्वकर्मा, जो कि राजकीय मध्य विद्यालय नगर उंटारी के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, ने सितंबर महीने की मध्याह्न भोजन एमडीएम राशि की निकासी के लिए 5,000 रुपये की घूस मांगी थी। मध्याह्न भोजन राशि की निकासी का नियम है कि इसे हर महीने की 31 तारीख या 1 तारीख तक किया जाना चाहिए, लेकिन पिछले 15 दिनों से निकासी नहीं हो रही थी। देवघर विधानसभा
बैद्यनाथ रजक का नामांकन रद्द, 7 प्रत्याशियों को मिली मंजूरी। देवघर विधानसभा सीट से नामांकन करने वाले 8 प्रत्याशियों में एक का नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया है, जबकि बचे 7 प्रत्याशियों का नामांकन वैध पाया गया। बुधवार को निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार के नेतृत्व में नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी हुई, जिसमें ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी बैद्यनाथ रजक का नामांकन फॉर्म अधूरा भर पाया गया। इस कारण उनके नामांकन पत्र को रद्द कर दिया गया। निर्वाची पदाधिकारी ने नामांकन रद्द करने संबंधी लिखित सूचना प्रत्याशी बैद्यनाथ रजक को दी गई है, जिसमें किस कारण से उनका नामांकन रद्द किया गया है, इसका विस्तृत उल्लेख किया गया है। देवघर विधानसभा के बचे 7 प्रत्याशियों का नामांकन वैध पाए जाने के बाद अब 1 नवंबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि है। इसके बाद बचे प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। वहीं नामांकन रद्द होने के बाद बैद्यनाथ रजक ने कहा कि वे निर्दलीय प्रत्याशी सह देवघर के पूर्व विधायक कामेश्वर नाथ दास को चुनाव में सहयोग करेंगे। देवघर विधानसभा से इनका नामांकन वैध पाया गया। नारायण दास भाजपा, सुरेश पासवान राजद, बसंत कुमार आनंद निर्दलीय, बजरंगी महथा निर्दलीय, ज्ञान रंजन बसपा, अंग्रेज दास जेएलकेएम, कामेश्वर नाथ दास निर्दलीय। हेमंत सोरेन का ट्वीट, दलित आईएएस और आदिवासी आईपीएस अधिकारियों को परेशान करने पर उठाए सवाल। रांची, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दलित आईएएस अधिकारी के हटाए जाने और आदिवासी आईपीएस अधिकारी के साथ लगातार हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, एक तरफ दलित आईएएस अधिकारी को हटाया गया और अब आदिवासी आईपीएस अधिकारी को भी परेशान किया जा रहा है। आखिर भाजपा को दलितों और आदिवासियों से इतनी परेशानी क्यों है? अपराधियों ने घर पर फेंका बम, दहशत में परिवार। बोकारो जिले के बीएस सिटी थाना क्षेत्र के लकड़ी गोला इलाके में कलेक्टर सिंह के घर के बाहर बम से हमला किया गया। धमाका इतना जोरदार था कि घर का छज्जा, दरवाजा और अंदर रखा टेबल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन परिवार के सदस्य दहशत में हैं। आपको बता दें कि कलेक्टर सिंह ने इस हमले का आरोप शंकर साव पर लगाया है, जो पहले से ही एक सिपाही के साथ मारपीट के मामले में आरोपी हैं। कलेक्टर का कहना है कि शंकर साव ने उन्हें शराब के नशे में धमकी दी थी। उन्होंने इस मामले में पहले भी पुलिस में आवेदन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिन्हा की पत्नी लीलावती देवी ने बताया कि 1 साल पहले भी बाप बेटे ने उनके परिवार पर हमला किया था, लेकिन पुलिस ने तब भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब परिवार एसपी के पास जाने की योजना बना रहा है ताकि अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगा सकें। बीएस सिटी थाना के इंस्पेक्टर सुदामा दास ने बताया कि पुलिस घटनास्थल पर जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। आपको बता दें, यह घटना मंगलवार देर रात को हुई। झारखंड की मजबूती और विकास के लिए कांग्रेस की जीत आवश्यक, बंधु तिर्की। झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य और कांग्रेस की चुनाव आचार संहिता समिति के अध्यक्ष बंधु तिर्की ने 30 अक्टूबर को मांडर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान को संबोधित किया। तिर्की ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन सरकार ने पिछले 5 वर्षों में झारखंड के विकास के लिए अभूतपूर्व काम किया है। तिर्की ने कहा, अब की बार भी झारखंड के लोगों की भावना कांग्रेस के साथ है। मांडर की जनता जानती है कि विशेषकर आदिवासियों और मूलवासियों के विकास के लिए कांग्रेस की जीत आवश्यक है। उन्होंने हेमंत सरकार द्वारा जनहित के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करने के प्रयासों को भी रेखांकित किया। तिर्की ने ग्रामीणों को बताया कि सरकार ने इन योजनाओं का फायदा सीधे जनता तक पहुंचाया है। इस अवसर पर उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव में इंडिया गठबंधन की प्रचंड जीत सुनिश्चित है, जिसके बाद हर महिला के खाते में हर वर्ष 1 लाख रुपए देने की योजना है। बोकारो में अवैध शराब निर्माण स्थल पर छापेमारी, 8000 केजी महुआ शराब जब्त। बोकारो जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया जाधव के निर्देश पर बुधवार को एक बड़ी छापेमारी की गई। सहायक आयुक्त उत्पाद के मार्गदर्शन में जिला उत्पाद टीम ने
पेटरवार थाना क्षेत्र के बिल्होरबडा में अवैध शराब निर्माण स्थल पर कार्रवाई की। इस छापेमारी में उत्पाद टीम ने 8,000 केजी जावा महुआ शराब और 450 लीटर तैयार महुआ शराब को जब्त किया। इसके साथ ही अवैध शराब निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री को भी नष्ट किया गया। इस कार्रवाई के दौरान फरार अभियुक्तों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। छापेमारी दल में निरीक्षक उत्पाद विजय कुमार पाल, अवर निरीक्षक सन्नी विवेक तिर्की और महेश दास शामिल थे। मंडलकारा चास और उपकारा तेनुघाट में की गई छापेमारी। बोकारो विधानसभा निर्वाचन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया जाधव के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी के नेतृत्व में मंडलकारा चास में छापेमारी हुई। छापेमारी टीम में अनुमंडल पदाधिकारी चास प्रांजल ढांडा, एसडीपीओ चास प्रवीण कुमार समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। वहीं उपकारा तेनुघाट में छापेमारी का नेतृत्व अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो मुकेश मछुआ ने किया। छापेमारी टीम में एसडीपीओ बेरमो वीएन सिंह समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। मंडलकारा चास में बुधवार को टीम ने औचक छापेमारी की। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ एसपी, एसडीओ, एसडीपीओ ने मंडलकारा के विभिन्न वार्ड सभी कैदियों की सघन जांच कर तलाशी लिया। हालांकि जांच में कोई संदिग्ध चीज बरामद नहीं हुई। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उधर उपकारा तेनुघाट में भी एसडीओ बेरम्मो समेत टीम ने बुधवार सुबह औचक छापेमारी की। उपकारा के विभिन्न वार्ड सभी कैदियों की सघन जांच कर तलाशी लिया। इस क्रम में एक कैदी के पास से चाकू बरामद हुआ, जिसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। मौके पर उपस्थित पदाधिकारियों ने बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंडलकारा उपकारा में छापेमारी की गई। वैसे नियमित रूप से जेल की जांच होती है, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन विशेष सतर्क है। जिला प्रशासन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। अगर कांग्रेस पार्टी ही महिलाओं को सम्मान नहीं देती है तो मैं इरफान के बारे में क्या कह सकता हूं। बाबूलाल मरांडी, जामताड़ा। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के बैनर तले बुधवार को जामताड़ा में एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मरांडी ने कहा, यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि संथाल बहुल इस क्षेत्र में भाजपा ने एक आदिवासी महिला को टिकट दिया है। इससे यहां के आदिवासी मतदाताओं में उत्साह है, जिसका सकारात्मक परिणाम निश्चित है। उन्होंने आगे कहा, मैंने खुद इस क्षेत्र में चुनाव लड़ा है और जीत हासिल की है। तब और अब मैंने देखा है कि अब यहां के लोगों में भाजपा के प्रति एक बड़ी जागरूकता और रुझान है। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी के विवादास्पद बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, जब कांग्रेस पार्टी ही महिलाओं को सम्मान नहीं देती तो इरफान के बारे में क्या कहना। मैं यहां की जनता से अपील करता हूं कि वे मतदान के जरिए इसका जवाब दें। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन, जिला अध्यक्ष सुमित शरण, निर्मल सोरेन और अन्य कई नेता एवं सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। सम्मेलन में आदिवासी मोर्चा के प्रति स्थानीय लोगों की जागरूकता और समर्थन स्पष्ट रूप से देखने को मिला। आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 121 करोड़ 14 लाख के अवैध सामान और नकदी जब्त, 20 प्राथमिकी दर्ज। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार ने कहा है कि 2019 के विधानसभा चुनाव से इस बार अधिक प्रत्याशी मैदान में हैं। इन बढ़े प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन आयोग के पास पर्याप्त ईवीएम है। इसके अलावा स्वच्छ, निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान के लिए तैयारी पूरी है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। वहीं दूसरे चरण के लिए बुधवार को स्क्रूटनी की गई। कुछ जिलों में प्रत्याशियों को कतिपय सूचना देने के लिए शुक्रवार को दिन के 11 बजे बुलाया गया है। उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि नामांकन किए कितने प्रत्याशियों के नामांकन दुरुस्त मिले हैं। वह बुधवार को निर्वाचन सदन धुरवा में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर अब तक कुल 20 प्राथमिकी दर्ज की गई है।
उस पर कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 121 करोड़ 14 लाख के अवैध सामान और नकदी जब्त की गई है। इसमें सर्वाधिक जब्ती राज्य पुलिस द्वारा की गई है। 1 करोड़ से अधिक जब्ती वाले जिले में 3 करोड़ 3 लाख के साथ खूंटी जिला सबसे आगे है, जबकि 2 करोड़ 80 लाख के साथ गिरिडीह दूसरे और 1 करोड़ 97 लाख के साथ पूर्वी सिंहभूम जिला का स्थान तीसरा है। नगड़ी प्रखंड के गांवों में अजयनाथ शाहदेव ने किया जनसंपर्क, जनता से समर्थन की अपील। हटिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अजयनाथ शाहदेव ने आज नगड़ी प्रखंड के दर्जनों गांवों में पदयात्रा और जनसभाओं के माध्यम से अपने पक्ष में समर्थन जुटाने का प्रयास किया। अजयनाथ शाहदेव ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि गठबंधन की सरकार ने सभी धर्म और वर्गों का सम्मान किया है तथा कई योजनाएं लागू की हैं जिनसे आम जनता को राहत मिली है। उन्होंने कहा, मैया सम्मान योजना के तहत सरकार अभी महिलाओं को 1,000 रुपए दे रही है, जिसे दिसंबर महीने से 2,500 रुपए किया जाएगा। इसके अलावा 200 यूनिट बिजली बिल माफी से महंगाई के इस दौर में आम जनता को बड़ी राहत मिली है और किसानों का ऋण भी माफ किया गया है। शाहदेव ने झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार को दोबारा बनाने के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील की और कहा कि हटिया के विकास के लिए उन्हें एक मौका देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। जनसंपर्क अभियान में कांग्रेस, जामुमो और राजद के कई नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए और उन्होंने आम जनता से अजयनाथ शाहदेव को समर्थन देने की अपील की। इस मौके पर जेएमएम की जिला उपाध्यक्ष राखी देवी, प्रखंड अध्यक्ष विनोद तिर्की, नेता बानदेव उरांव, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष सहाबीर लोहरा समेत कई अन्य नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जीडी गोयनका के उप प्रधानाध्यापक के अलमीरा से मिले 1 करोड़ 14 लाख कैशव, 3 अवैध विदेशी शराब की बोतल, पैसों के स्रोत के बारे में पता लगा रही रांची पुलिस। जीडी गोयनका स्कूल में सुबह से चल रही रांची पुलिस की कार्रवाई खत्म चुकी है। रांची पुलिस की फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने स्कूल के उप प्रधानाध्यापक के अलमीरा से 1 करोड़ 14 लाख कैश और 3 अवैध विदेशी शराब की बोतल जब्त की। यह कार्रवाई रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को मिली गुप्त सूचना पर हुई है। रांची पुलिस की यह बड़ी उपलब्धि है कि समय से पूर्व रांची में धन का इस्तेमाल कर वोट प्रभावित करने के उद्देश्य को पुलिस ने नाकाम किया है। उपायुक्त वरुण रंजन और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने संयुक्त प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। इसके अलावा पुलिस को मौके से 2 संदिग्ध मोबाइल भी मिला है। रांची पुलिस ने इस मामले में नामकुम थाना में कांड संख्या 419-24 दर्ज किया है। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मतदान में होना था धन बल का इस्तेमाल। एसएसपी ने कहा कि रांची में आगामी विधानसभा चुनाव में जब्त पैसों की बदौलत मतदान को प्रभावित किया जा सकता था। इतनी बड़ी रकम कहां से स्कूल तक पहुंची है, इसके बारे में रांची पुलिस पता लगा रही है। स्कूल कैंपस से पैसों की जब्ती स्कूल के संचालक मदन सिंह की उपस्थिति में हुई है। पिता के संस्कार और किए गए विकास कार्यों के लिए आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। कुमार जयमंगल। बोकारो बेरमो के निवृत्तमान विधायक एवं कांग्रेस के प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह ने बुधवार को कुरपनिया पंचायत के गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब, पानी टंकी एरिया, इमामबाड़ा, राय साहब फाइल आदि क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से वोट देने की अपील किया। इस दौरान आयोजित नुक्कड़ सभा में उन्होंने कहा कि पिता से मिले संस्कारों को समाहित करते हुए अपने 3.5 वर्षों के कार्यकाल में पूरे विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों को लेकर आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। उम्मीद है कि आपका प्यार स्नेहपूर्व के भांति प्राप्त होगा। कहा कि अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में राज्य की हेमंत सरकार ने कई ऐसे कार्य किए हैं जिससे जनता को सीधे लाभ मिल रहा है। सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर से बेहतर कार्य करने का काम किया है। महिला सशक्तिकरण को लेकर भी कई ऐसी योजनाएं धरातल पर उतरे जिसका लाभ सीधे महिलाओं को मिल रहा है। आज विपक्ष जनता को सब्ज-बाग दिखाकर बरगलाने का काम कर रही है, परंतु जनता दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है। इस बार पुण्य,
राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मौके पर श्यामल कुमार सरकार, वीरेंद्र कुमार सिंह, सुबोध सिंह पवार, किशोरी शर्मा, तापस राय, उज्ज्वल चक्रवर्ती, नन्हे मलिक, अवधेश प्रसाद, अमित रवानी, मो फरीद सहित कई लोग उपस्थित थे।